नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। नो डाउट दोस्तों, आज एक्सपायरी थी, शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन एफआईआई का बड़ा तगड़ा बाइंग का फिगर भी सामने आया है। शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा। उम्मीद नहीं थी मेरे को कि इतना बड़ा फिगर आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में नो डाउट तेजी थी। देखो, यही तेजी अगर किसी और दिन हुई होती ना, हम डेफिनेटली कहते कि आज बड़ी बाइंग करी है बाजार में, आज डेटा बड़ा दमदार आएगा। लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी थी, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है आज के दिन, या लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर होती है, तो हो सकता है कि तेजी ना वो शॉर्टर्स पोजीशन छोड़कर गई हो, जिसकी वजह से तेजी आ गई हो। और दिन के दौरान मैंने डिस्कस भी यही किया, अपने वर्ड्स पे यूं, मैं ऐसा नहीं है बदला हूं, बट ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहां पे बाइंग प्लस शॉर्ट कवरिंग थी दोस्तों। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस करा होगा, जब बाजार एक बार ऊपर गया था 24,840-50 तक, फिर नीचे आया 24,560, 300 पॉइंट टूटा, लेकिन एट द एंड वापस आप 24,700 गए हो। तो शॉर्ट कवरिंग होती तो शायद वो दोबारा ऊपर नहीं जाते। तो जो दोबारा ऊपर गए हैं वो बाइंग थी आई थिंक। अब देखो, मार्केट हो गया है खत्म, डेटा आ गया है सामने, ठीक है जी, हम प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं, हमें पता है चीजें कैसे हैं, कैसे उसको जोड़नी है। जब स्क्रीन चल रही होती है तो करना मुश्किल होता है, ठीक है, अभी तो कोई भी कर देगा, वही मैं कर रहा हूं। लेकिन जो चीजें सही है वो बताना सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद आप कुछ और अभी भी सोच रहे हो, लेकिन आपके साथ डिस्कस किया तो पॉसिबिलिटीज यही है कि जो सेकंड राउंड बना ना तेजी का आखिरी के 5-7 मिनटों में, जो गिरने के बाद वापस ऊपर गए, वो दर्शा रहा है कि ये बाइंग है भाई साहब, शॉर्ट कवरिंग नहीं है। शॉर्ट कवरिंग उससे पहले थी। अब आप सुनिए डेटा। एफआईआई 24,716 करोड़ की बाइंग करी है आज, जिसके सामने 16,176 करोड़ की सेलिंग करी है, और नेट फिगर आता है 8,539 करोड़ का। तो 8,500 करोड़ की मैसिव बाइंग देखने को मिली है एफआईआई से कैश मार्केट में। मजा आ गया भाई साहब। और डेटा पूरा बड़ा बढ़िया आया है, मतलब मजा इसलिए आया क्योंकि 24,000 ओवरऑल देखूं मैं, नेट लेवल पे 8,500 करोड़ अपने आप में बड़ा फिगर है, तो ये बेहतरीन नंबर था मेरे हिसाब से। वहीं डीआईएस बेचकर गए हैं 2,300 करोड़ के समथिंग का। नेट इन्होंने 13,395 करोड़ की बाइंग करी थी, और उसके सामने 15,699 करोड़ की सेलिंग करी। तो नेट फिगर निकलता है 2,303 करोड़ की सेलिंग का। तो डीआईएस बेचकर गए हैं, बट एफआईआई ने क्या खरीदा है भाई साहब। तो ये क्लियर कट देखने को मिला है कि एफआईआई ने दमदार बाइंग करी आज के ट्रेडिंग सेशन में। ये हो गया डेटा। अब कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। क्या है कल? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी, 10:30 मेरी पहली वीडियो आती है। उस समय तक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी जो कुछ बोल रहे होंगे वो मैं शायद नहीं शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि 10 बजे मैं वीडियो शूट पे बैठता हूं, 10 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी बोलना शुरू होते हैं। तो पहली वीडियो में तो मैं आरबीआई पॉलिसी को लेकर कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन चीजें जरूर डिस्कस करूंगा, कोशिश करने की थोड़ी बहुत। एंड सेकंड वीडियो में पूरी आरबीआई पॉलिसी को कवर करेंगे, जो कि 11:30 आती है। बट पॉलिसी के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं? देखो, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी का कार्यकाल का कल आखिरी पॉलिसी है, ठीक है जी। बाजार उम्मीद लगा के बैठा है बढ़िया आ सकता है यार, पॉलिसी अच्छी हो सकती है। तो उम्मीदें पहले से ही अच्छे की हैं, यहां कुछ हुआ ना बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि फिगर बाइंग के अच्छे आ रहे हैं, तो शायद पॉसिबिलिटीज हैं ये फिगर्स हमें बचा लेंगे गिरने से। अगर कुछ खराब भी आ गया तो अच्छा आ गया तो क्या, तो आप 25,200 तक जाने के लिए तैयार हो। 23,300 पे एग्जैक्टली आपके साथ हमने बॉटम पे बोला यार ये लेने का मौका, आई थिंक बॉटम आसपास बनने की तैयारी में, मेरा दिल कह रहा है। डेटा देखो, बॉटम बनने के बाद पता चलता है, इसलिए मैंने कहा था कि मेरा खुद का दिमाग दिल कह रहा है। अब बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वहीं बना। सिंपल है भाई। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि इस समय ना ईटीएफ में निवेश कर दो, कुछ नहीं तो 23,300 पे किसी ने निफ्टी का ईटीएफ भी लिया होगा ना, तो 24,700 आप 1,400 पॉइंट बना रहे हो। मामूली नहीं है भाई साहब। 2 हफ्तों में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1,400 पॉइंट, 4-5% हो गया, तो मजा आ गया आपका। तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट टाइम पे डिसीजन लेना बढ़िया लगता है। गिरावट में सिर्फ इतना समझो, गिरावट टेम्पररी होती है, तेजी परमानेंट होती है। गिरावट में अगर आप खरीदते रहोगे, पैसा बनाते रहोगे, लेकिन पैसा ही खत्म हो जाता है, ये भी है। तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा भाई, सीखना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप गलतियों से सीखोगे अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप दूसरों की गलती से सीखो, खुद गलती कर करके सीखोगे तो जीवन छोटा पड़ जाएगा भाई, ठीक है। अब आ जाता हूं कुछ स्टॉक्स में आज बहुत बड़ा एक्शन था, जिसमें से बीएससी था। न्यूज वगैरह कुछ नहीं थी, चल रही है आज पूरा शेयर बाजार से रिलेटेड स्टॉक्स चल रहे थे, बेहतरीन तेजी में दिखे, तो वही आज एक्शन था मेरी नजरों में, और कुछ खास नहीं था। आगे देखा जाए और कहां पे
बड़ा एक्शन था। वोडाफोन आइडिया 4% नीचे बंद हुआ है। इनकी पेरेंट कंपनी वोडाफोन पीएलसी ने इंडस टावर में 3% जो बचा हुआ स्टेक था वो भी बेच दिया है, तो एंटायर स्टेक कर चुके हैं इंडस टावर से खाली। आगे देखा जाए तो और कहां पे एक्शन था, तो दोस्तों डीवीज लैब का स्टॉक आज मॉर्निंग में काफी बज कर रहा था, काफी तेज पिटाई पड़ी, 5-6% टूटा था, लेकिन रिकवर हो गया, 2.5% गिरा है। एक्चुअली में एक खबर है, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करी है, एक कंपनी है नोवर्टीज, ठीक है, मैं एक्जैक्टली डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूं सो दैट हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। आखिरी में कंपनी की तरफ से बयान आते हैं कि हमारे फाइनेंशियल्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए शेयर रिबाउंड हो गया, और पूरे दिन भी रिबाउंड होता ही रहा था। बट देखा जाए तो कंपनी को क्या हुआ है, एक जेनरिक है नोवर्टीज की, वो है इंट्रेस्टो, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो डीवीज लैब करता है। अब इन्हीं के जो एक और कंपटीशन है, उन्होंने कहा है कि हम भी बनाएंगे, तो इनका मार्केट टूटेगा, ये सिंपल मान लो, ठीक है जी। और ये बड़ी सेल करती है यूएस में। अब कंपटीशन की वजह से इनकी सेल घटेगी, जिसकी वजह से डीवीज लैब को भी नुकसान होगा। और बताया ऐसा जा रहा है कि डीवीज लैब के भी प्रॉफिट में 19% तक का कंट्रीब्यूशन रहता है, बट डीवीज लैब से कमेंट आता है कि नहीं भाई साहब कुछ नहीं है। और ये कहानी बड़ी लंबे समय से चल रही है दोस्तों। ये जो एंट्रेस्टो वाली मेडिसिन है, हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने के लिए मेडिसिन काम आती है। इस पर मैंने पहले ही बात करी थी। पहले वहाँ के एक लोकल कोर्ट से लड़ाई हुई, फिर ऊपर ये कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखा था मामला, बट अभी जो खबर है वो इनके लिए नेगेटिव आई थी, बट कंपनी कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए शेयर रिकवर हो गया है। ओवरऑल स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है मुझे ये। आगे देखा जाए और कहाँ पे एक्शन है, तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हल्की पिटाई पड़ी है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और आज कोई खबर भी नहीं है, तो लेट्स सी कहाँ पे सेटल होते हैं ये स्टॉक्स। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।